ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका एक और दिव्य कहानी में, जहां हम आपको प्राचीन भारत की उन कथाओं में लेकर चलते हैं जहां देवताओं, राजाओं और देव शक्तियों ने ब्रह्मांड की दिशा तय की। आज हम आपको भगवान कार्तिकेय की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो देवताओं के सेनापति हैं, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। ये कथा उनके जन्म और उनके वीरतापूर्ण कार्यों की है। ये कहानी अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। तो चलिए इस अद्भुत कथा शुरू करते हैं। देवता बड़ी मुसीबत में थे। एक शक्तिशाली असुर तारकासुर ने देवताओं पर आतंक मचा रखा था। उसे एक वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसे पराजित कर सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती की मृत्यु के बाद गहरे ध्यान में थे और उन्होंने संसार से नाता तोड़ लिया था। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु की अगुवाई में पार्वती के पास मदद की याचना की। पार्वती, जो सती का पुनर्जन्म थी, भगवान शिव को पुनः ध्यान से जागृत करने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। देवताओं की एकमात्र उम्मीद अब शिव पार्वती के पुत्र पर थी। इस बीच देवताओं ने एक और योजना बनाई। उन्होंने कामदेव को बुलाया, जो प्रेम के देवता थे, और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने प्रेम के बाण से भगवान शिव को जागृत करें। कामदेव को पता था कि शिव को परेशान करना खतरनाक हो सकता है, फिर भी देवताओं की सहायता के लिए उन्होंने ये जोखिम उठाया। कामदेव ने जैसे ही शिव पर अपना बाण चलाया, भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। क्रोध में आकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन पार्वती की तपस्या और प्रेम ने अंततः शिव का हृदय पिघला दिया और उन्होंने पार्वती से विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुछ समय बीता और ब्रह्मांडीय शक्तियों के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो भगवान कार्तिकेय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की तीसरी आंख से निकली अग्नि की चिंगारी को अग्निदेव ने लिया और उसे गंगा नदी में प्रवाहित किया। गंगा ने उन दिव्य चिंगारियों को संभाला और उनसे एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका तेज और पराक्रम अनुपम था। चूंकि उनका जन्म अग्नि से हुआ और गंगा के जल में पला, उन्हें एक महान योद्धा के रूप में जाना गया। उन्हें 6 कृतिका देवियों ने पाला, इसलिए उन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इन सभी देवियों ने उन्हें प्रेम और स्नेह से बड़ा किया। भगवान कार्तिकेय शीघ्र ही बड़े हो गए और देवताओं ने उन्हें अपने सैन्य बल का सेनापति नियुक्त किया। अपने विशाल मयूर पर सवार होकर, उनके 6 मुखों से प्रकाशित होते हुए और अपने शक्तिशाली भाले के साथ, कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया। ये युद्ध भयंकर और लंबा चला, लेकिन कार्तिकेय की वीरता और दिव्यता से कोई मुकाबला नहीं कर सका। अपने भाले के एक ही प्रहार से उन्होंने शक्तिशाली तारकासुर का अंत कर दिया और पूरे ब्रह्मांड में शांति और संतुलन बहाल किया। भगवान कार्तिकेय की महिमा केवल इस युद्ध में नहीं समाप्त होती। उन्हें वीरता, नेतृत्व और जान का प्रतीक माना जाता है। उनके भक्त उनकी युवावस्था, ऊर्जा और धर्म के प्रति उनके समर्पण के लिए उन्हें पूजते हैं। दक्षिण भारत में, जहां उन्हें मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, उनके मंदिर उनके महान योगदान का स्मरण कराते हैं। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधकार के समय में भी साहस, भक्ति और दिव्य आशीर्वाद के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है और धर्म के रक्षक के रूप में उनका आदर किया जाता है। आपका धन्यवाद इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और भी प्राचीन भारतीय कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो तक भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ओम नमः शिवाय।
ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।